हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसका एक लेक्चर हो चुका है और आज जो है हम लोगों का सेकंड लेक्चर होने वाला है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था कि जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? सिग्नल को रिसीव करते थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सिग्नल को डिटेक्ट करते थे, रिसीव करते थे और ट्रांसमिट करते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते थे। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर अगर हम लोग पिन चुभोते हैं या फिर कांटा चुभोते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूरॉन सेल्स लगे होंगे, वो सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है, पहले तो सिग्नल को रिसीव करेगा, पहले डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप का सिग्नल है, फिर उसके बाद रिसीव करेगा, फिर उसके बाद ट्रांसमिट कर देगा हमारे ब्रेन के पास में। ठीक है, हमारे ब्रेन के पास में जो उसको भेज देगा। ठीक है, तो अब ये सारा काम होता कैसे है, कैसे सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, इसको ही जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी को जो है हम लोग हेडिंग में पढ़ेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के अंदर जो है उसी के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक सेल, नॉर्मल सेल ऐसे बनाया हुआ है। अब न्यूरॉन सेल भी बनाया जा सकता था, लेकिन हमने सिर्फ समझने के लिए जो है ऐसे एक बेसिक सेल बना लिया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। हमने एक चीज आपको और ये बताया था, एक्साइटेबल सेल की बात करें, एक्साइटेबल सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक तो मसल सेल्स होती हैं, और दूसरा न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल के पास ये कैपेसिटी होती है, ये क्या कर सकते हैं? एक्साइट हो सकते हैं, मतलब ये एक्टिवेट होते हैं और कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे न्यूरॉन सेल क्या करता है? सिग्नल को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। और मसल सेल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, मसल क्या होती है? एक्साइट होती है, फिर रिलैक्स होती है, एक्साइट होती है, रिलैक्स होती है। तो एक्साइट होने की कैपेसिटी हमारे मसल सेल्स में है, वैसे ही क्या होता है? हमारे न्यूरॉन सेल्स में भी होता है। अब ये जो सेल्स होते हैं, ये एक्साइटेड कैसे हो सकते हैं? वही यहाँ पर हमको जो है समझना है। अब देखिए, नॉर्मल सेल के अंदर अगर कोई रेस्टिंग सेल होता है, रेस्टिंग सेल है, मतलब यही मान लो मसल सेल है या फिर न्यूरॉन सेल है, ये रेस्टिंग स्टेज में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे पोलराइज्ड स्टेट। हम लोगों ने मसल में पढ़ा हुआ था कि रेस्टिंग सेल को जो हम लोग पोलराइज्ड सेल भी बोलते हैं। पोलराइज्ड सेल का मतलब क्या हुआ? पोलराइज्ड सेल का मतलब ये होता है कि सेल के बाहर बाहर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और अंदर जो है ऐसे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे अंदर जो है नेगेटिव चार्ज क्यों पाया जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों पाया जाता है। वहां पे मैंने आपको बोला था, इस चैप्टर जो है हम लोग देखेंगे। अब देखो, अंदर की तरफ सेल के अंदर क्या होता है? ढेर सारे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोराइड आयन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है कार्बोनेट आयन हो गया, बहुत सारे ऐसे आयन होते हैं जो इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ में बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब नेगेटिव आयंस हो गए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हो गया, तो इन सब की वजह से जो है सेल के अंदर ढेर सारा जो है कह सकते हैं ढेर सारा नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ जो है माइनस आयन पाया जाता है। सेल के अंदर जो है माइनस आयन पाया जा रहा होता है, क्योंकि अंदर की तरफ क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयंस है और नेगेटिवली चार्ज क्या है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो है पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करें, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करते हैं, तो हमको मिलता है कि सेल के अंदर जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? -70 मिली वोल्ट। कितना है? -70 मिली वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नॉर्मल स्टेज में, जब सेल रेस्ट कर रहा है या फिर पोलराइज्ड स्टेट में। मतलब अंदर की तरफ सब माइनस आयन है और बाहर की तरफ क्या है? सब प्लस आयन लगे हुए हैं। इस केस में क्या होता है? इस केस में सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्टिंग पोटेंशियल को जो हम लोग कह सकते हैं, इसको बनाने के लिए जो है कौन जिम्मेदार होता है? पहली बात तो माइनस आयन हो गया और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हो गया।
उसके साथ में एक पंप भी लगा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, जो अंदर की तरफ कुछ प्लस आयन चार्ज होते हैं ना, उनको भी ये क्या करता है, धक्के मार करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। और जो कम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर लेकर के, सॉरी कम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको लेकर के अंदर आता है, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है उन मतलब उनका नंबर कम करेगा अंदर की तरफ और उनको बाहर जो है ज्यादातर धकेल देगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, बाहर की तरफ 3-3 सोडियम को निकाल दे रहा है, 3-3 सोडियम को बाहर की तरफ निकाल दे रहा है, वहीं सिर्फ 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लेकर आ रहा है, ठीक है। अब बताओ कहाँ 3 जो है बाहर चले जा रहे हैं, सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक एक जो है एक एक पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ पुश होते चला जा रहा है। तो बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज अंदर था भी उसमें से तुम एक एक निकाल के बाहर फेंक दे रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज अंदर था, थोड़ा मोड़ा कुछ पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी तुम निकाल दिए बाहर। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में भी क्या हो जाता है, सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, मतलब माइनस जो है माइनस आयन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बाहर की तरफ क्या है, सोडियम आयंस है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो बाहर 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 क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। इसी वजह से कोई न्यूरॉन सेल की बात करें अगर हम लोग, मान लो ये न्यूरॉन सेल का एक्सॉन में बना लेता हूं, तो न्यूरॉन सेल के एक्सॉन में अंदर की तरफ क्या होगा, सब माइनस होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, सब प्लस होता है। ये एक पोलराइज्ड सेल है, रेस्टिंग सेल है। इस कंडीशन में ऐसे पढ़ा, ये अभी कोई सिग्नल उग्नल नहीं भेज रहा है, ये अभी कोई सिग्नल उग्नल नहीं भेज रहा है, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग देखें क्या पॉइंट बताना चाह रहा है कि जब रेस्टिंग स्टेज में है, या फिर न्यूरॉन सेल की बात कर लेते हैं, रेस्टिंग स्टेज में हो चाहे जिस अवस्था में हो, उस समय की बात कर रहा है कि जो पोटेशियम आयन होता है, जो पोटेशियम आयन होता है इज द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन। इंट्रासेलुलर मतलब किसी सेल के अंदर जो है सबसे ज्यादा कौन सा आयन पाया जाएगा, अगर कभी आपसे पूछे तो पोटेशियम आयन जो है सबसे ज्यादा किसी भी सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बाहर से पोटेशियम आयन जो है अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव आयंस हैं और कह सकते हैं नेगेटिव प्रोटीन है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर जो है पॉजिटिव आयन की बात किया जाएगा तो पोटेशियम आयन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ में क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और कुछ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम भी, सोडियम भले बाहर की तरफ निकाला जा रहा है लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम भी पाया जाता है अंदर की तरफ, ये आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। मतलब अब मैं आपको 2017-18 का समथिंग है, 2017 या 16 समथिंग है, आप लोग जो है अगर चाहे तो चेक करके देख सकते हैं कि पोटेशियम क्वेश्चन पूछा हुआ था इंटरसेलुलर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन द इंट्रासेलुलर, ठीक है। मतलब या फिर कैसे था, ऐसा क्वेश्चन था कि सेल के अंदर जो है सबसे ज्यादा कौन सा आयन पाया जाता है, तो पोटेशियम आयन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा सेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और बहुत कम अमाउंट में क्या है, आपका सोडियम आयन पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये सब जो है नेगेटिवली चार्ज जो है, या फिर कह सकते हैं ये पोलराइजेशन क्रिएट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पोलराइजेशन क्रिएट कैसे होता है इसको हम लोग देखें अगर, तो बेसिक मैंने समझा दिया आपको, लेकिन फिर से एक बार देख लो। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसकी वजह से काम करता है, ठीक है। सोडियम क्या करता है, बाहर बाहर सोडियम सबको पंप कर देता है और पोटेशियम को अंदर पंप करता है, और जिसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। एक तो ये रीजन हो गया। और अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, विच आर अनेबल टू लीव द सेल, जो कि सेल को लीव ही नहीं कर सकता है, सेल को छोड़कर के भाग ही नहीं सकता, वो सेल के अंदर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन द सोडियम। अब कह रहे हैं रेस्ट के टाइम पर, जब मान लो सेल रेस्ट कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज में जब सेल होता है, तो देखो पोटेशियम के लिए परमिएबल है, पोटेशियम को अंदर आने दे रहा है, लेकिन सोडियम को अंदर आने नहीं देगा। इस चक्कर में भी जो है अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस ज्यादा होते हैं, फिर नेगेटिविटी अंदर के सेल के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। अब आगे कुछ नोट पॉइंट बता रहा है, देखिएगा। ओनली मसल्स एंड न्यूरॉन सेल्स कैन डीपोलराइज्ड, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी जस्ट पीछे भी बताया था कि यही दोनों सेल्स के पास क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन होने की कैपेसिटी होती है, मतलब एक्साइट होने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। यही जो है कह सकते हैं न्यूरॉन सेल सिग्नल भेजने का काम कर रहा है, और वहीं पर जो मसल सेल होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्साइट हो सकते हैं या फिर डीपोलराइज हो सकते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ माइनस माइनस चार्ज है, बाहर की तरफ प्लस प्लस
चार्ज होते हैं, और जो क्या होता है ये इंटरचेंजेबल होता है, ये इंटरचेंज करते हैं जिसकी वजह से जो है सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब पोलराइज स्टेट की बात करते हैं, तो पोलराइज स्टेट में पॉजिटिव जो है आउटसाइड होता है, नेगेटिव इनसाइड होता है। और डीपोलराइज स्टेट की बात करते हैं तो पॉजिटिव इनसाइड चला आता है, नेगेटिव आउटसाइड चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज होता है, पोलराइज मतलब प्लस आयन बाहर माइनस आयन अंदर, डीपोलराइज मतलब उल्टा हो गया, प्लस अंदर चला है माइनस बाहर चला गया, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये सब जो पोलराइजेशन के बाद जो डीपोलराइजेशन होता है, और फिर डीपोलराइजेशन के बाद वापस से रीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, मतलब देखो क्या चीज़ है, ये सेल है, ठीक है, बाहर की तरफ नॉर्मल सेल के अंदर बाहर की तरफ प्लस है और अंदर की तरफ क्या है, माइनस है। ठीक है, ये क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो कोई इम्पल्स आया, कोई सिग्नल इसके ऊपर आएगा, सेल के ऊपर जैसे सिग्नल आएगा, ये प्लस आयन क्या होता है, अंदर चला आता है, और ये माइनस आयन जो है बाहर चला जाता है। ठीक है, और इसको मैं अगर बना के दिखा दूं आपको, क्या हो जाएगा इसमें, देखो चेंज करके बना देता हूँ, माइनस आयन बाहर हो जाएगा, प्लस आयन अंदर हो जाएगा। अब ये सब एक साथ में नहीं होगा कि पूरा ही प्लस अंदर चला आएगा और पूरा ही माइनस बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक एक पॉइंट पे होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आयन अंदर आया, माइनस बाहर आया, ये प्लस कूद करके यहाँ चला आएगा, और ये वाला प्लस कूद करके यहाँ चला आएगा। जैसे ये प्लस कूद करके यहाँ आएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, फिर ये प्लस हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये जैसे ये प्लस आया, ये इसको प्लस कर देगा, ठीक है, आगे कूद के चला जाएगा, जैसे ये इसको प्लस करेगा, ये खुद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वापस से प्लस हो जाएगा। तो ऐसे एक एक स्टेप में क्या होगा, ये क्या हो गया, मान लो ये पहले क्या था, पोलराइज था, प्लस बाहर था माइनस अंदर, अब डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या हो गया, प्लस अंदर माइनस बाहर हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। लेकिन अब ये सिग्नल आगे भेजेगा, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, वापस से रीपोलराइज हो जाएगा, वापस से प्लस बाहर और माइनस अंदर, तो रीपोलराइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सेल पोलराइज होता है, सिग्नल आया, डीपोलराइज हुआ, सिग्नल आगे बढ़ गया, वापस से क्या हो जाएगा, रीपोलराइज, या फिर कह सकते हैं वापस से पोलराइज्ड हो जाता है। ये सब होता कैसे है, कुछ चैनल्स लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से ये होता है। देखिए चैनल कौन कौन से चैनल्स होते हैं, आपको नाम जानना है कौन कौन से चैनल होते हैं, इनका ऐसा जो है आपको फंक्शन ज़्यादातर नहीं समझना, सिर्फ नाम जान लीजिए कौन कौन से होते हैं। आपके एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैनल होते हैं जिसकी वजह से ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रहा होता है। ठीक है, लीकी चैनल एक होता है, ये जो है 24 घंटा काम कर रहा होता है। ये क्या करता है, ये सोडियम आयन को जो है लीक कर रहा होता है बाहर की तरफ, और पोटेशियम आयन को जो है अंदर की तरफ लीक कर रहा होता है। पोटेशियम आयन की मात्रा जो है इसी वजह से सेल के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम आयन का जो लीकी चैनल होता है वो ज़्यादा होता है। लीकी चैनल नाम क्या है, लीक कर रहा होगा। ठीक है, ये हमेशा काम कर रहा है, लीक कर रहा है, ये रुकता उकता नहीं है, लीकी चैनल काम कर रहा है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकली गेटेड चैनल। गेटेड मतलब गेट, दरवाजा। ठीक है, मैकेनिकली गेटेड चैनल का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मली क्लोज होता है, लेकिन जैसे भी इसके जो है इसके ऊपर कोई मैकेनिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे प्रेशर पड़ा, कोई सिग्नल आया, कुछ ने काटा, दबाया, जले, कटा, कुछ भी हुआ, तुरंत क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्लोज होता है, ओपन व्हेन ओनली एनी प्रेशर इज अप्लाइड, कोई प्रेशर जब आएगा तभी जो है ये जाकर के ओपन होता है, मैकेनिकल गेटेड चैनल। नेक्स्ट है वोल्टेड गेटेड चैनल। वोल्टेड गेटेड चैनल ये भी नॉर्मली क्लोज होता है, लेकिन ये तब जाकर के ओपन होता है, जैसे नॉर्मली क्या था, -70 मिली वोल्ट जो है क्या था, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था सेल के अंदर, लेकिन -70 मिली वोल्ट के बाद जो है इसके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, -70 से -60 हो गया। ठीक है, -60 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज नहीं क्रिएट होगा तब तक ये जो है वोल्टेज गेटेड चैनल काम नहीं करता है। ठीक है, तो ओपन ओनली व्हेन चेंज इन द वोल्टेज अकर, जैसे वोल्टेज के अंदर चेंज अकर होगा, ये गेट जो यहाँ पर लगे हुए होंगे ये खुल जाएंगे, और ये जो है केमिकल आयंस का ट्रांसफर करना चालू कर देते हैं, या फिर सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने के लिए जो भी करना होगा वो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड जो है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ते हैं वहाँ पर लाइगेंड पढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ पर एक लाइगेंड है, ये स्पेशल टाइप का केमिकल है। क्या है, स्पेशल केमिकल होता है। ये क्या करता है, ये नॉर्मली ये भी क्या होता है, ये भी गेट बंद ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये तब खुलता है जब एक स्पेसिफिक केमिकल आ करके इनके पास इनका रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पर ऐसे सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर लगे हुए होते हैं,
जब स्पेशल केमिकल आकर के इसके पास में बाइंड करेगा तब जाकर के ये गेट खुल जाएगा और अपना काम करना चालू कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप के गेट पाए जाते हैं और सबका जो है फंक्शन है भाई, सबका फंक्शन है, ठीक है। अगर लगेगा तो मैं आपको आगे बता भी दूंगा, वैसे इनका जो है आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जान जाओ ये सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये केमिकल आयंस को जो है एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, सेल के अंदर सेल के बाहर जो है केमिकल आयंस को करने में मदद करते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो एक न्यूरॉन सेल है, क्या है, न्यूरॉन सेल है, इसका सेल बॉडी और एक्सॉन टर्मिनल काटा हुआ है, बीच का जो पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई स्टिमुलस आया है, कोई स्टिमुलस क्या है, आया है, सिग्नल जैसे आया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर अप्लाई हो गया, ठीक है। प्रेशर अप्लाई हो गया तो मैकेनिकल गेटेड चैनल जो है चालू हो गया, मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मैकेनिकल गेटेड चैनल जैसे चालू हुआ, ये क्या कर रहा है, ये जो है बाहर से सोडियम आयन को अंदर की तरफ पुश करना चालू कर देगा, बाहर से सोडियम आयन को अंदर की तरफ पुश करना चालू करेगा। मैकेनिकल गेटेड चैनल, कौन सा चैनल, बहुत ध्यान से, मैकेनिकल गेटेड चैनल जो है, कोई स्टिमुलस आया, प्रेशर पड़ा, वो एक्टिवेट हो गया है। अब सिग्नल को जो है स्टिमुलेशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सोडियम आयन को अंदर की तरफ पुश करना चालू करेगा, तभी तो डीपोलराइजेशन होगा ना भाई। अभी तो सारे प्लस बाहर थे, अब प्लस को अंदर करेगा तभी तो डीपोलराइजेशन होगा। पोलराइज स्टेट में क्या था, प्लस बाहर था, माइनस अंदर था, ठीक है। लेकिन जैसे बाहर से सिग्नल जैसे सिग्नल आएगा, अब क्या करना है, आगे सिग्नल को धकेलना है, उस केस में क्या होगा, डीपोलराइजेशन करना होगा। यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल गेटेड चैनल चालू हो जाएगा, बाहर से प्लस आयन अंदर की तरफ आना चालू हो जाएगा। आप बताइए, -70 मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट है। अब इसको मैं 10 पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, 10 पॉजिटिव चार्ज दे दूँ तो माइनस में जब प्लस जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस अगर 10 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। मतलब अब ये मिली वोल्ट है, -60 मिली वोल्ट हो जाएगा। मतलब -70 से क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, 10 नंबर पॉजिटिव की तरफ चला गया, तो -70 से -60 मिली वोल्ट की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। अब -70 मिली वोल्ट जो है, नॉर्मल सेल में -70 मिली वोल्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में -70 है, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जैसे -70 से जैसे मान लो कुछ सोडियम आयन आया जिसने क्या कर दिया, इसको -60 कर दिया, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया ये। आपको मैथ तो आता होगा भाई, बेसिक मैथ आता होगा, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव हो गया ये, अब नेगेटिव में है, लेकिन -70 से -60 मतलब अब वो लेस नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। जैसे -60 होता है, -60 को जो हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। मैंने आपको बताया था पीछे की तरफ, यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, ये स्पेसिफिक, जैसे जो है कह सकते हैं जो वोल्टेज का चेंज होता है, ठीक है, वोल्टेज का, या फिर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक वोल्ट था या मिली वोल्ट जो हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, जैसे उसके अंदर जब चेंज होता है, एक स्पेसिफिक चेंज के बाद ही जो है ये खुलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे -70 से -60 हुआ तो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया, ये ओपन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्ड इनपुट करवाएगा, किसका, सोडियम आयन का, ठीक है, सोडियम आयन का रस्ड इनपुट, मतलब धड़ा धड़ सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ आना चालू कर देगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर -60 था, ठीक है, -60 हुआ था, और 10 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, -50। ऐसे जैसे जोड़ते 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 जो है ये कहाँ तक चला जाएगा, +30 तक चला जाता है। सोचो इतना पॉजिटिव अंदर की तरफ आ जाता है, ये चला जाता है +30 तक, ठीक है, +30 तक चला जाएगा। तो अभी क्या हो गया, अभी सेल कैसा होगा, पोलराइज्ड हो गया, सॉरी डीपोलराइज्ड हो गया होगा। देखो नॉर्मल स्टेज में, यहाँ पर फिर से एक बार बना दूंगा, प्लस बाहर, ठीक है, प्लस बाहर था, माइनस अंदर था, ठीक है। जैसे ही ये प्लस आयन बाहर से अंदर की तरफ आना चालू हुआ, -70 से -60 पे क्या हो गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे क्या होगा, वो वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर देगा ताकि जो ढेर सारा सोडियम आयन अंदर आ सके, और फिर क्या कर देगा, उसको जो है इतना सोडियम आयन अंदर की तरफ ला देगा कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, +30 मिली वोल्ट हो जाता है, +30 मिली वोल्ट। इसको जो हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल जो पोलराइजेशन था ये क्या हो जाएगा, ये जो है डीपोलराइजेशन हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ माइनस, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन हो गया तो मतलब यहाँ पर कन्फर्मेशन चेंज हो गया, यहाँ पर
आयंस का कंफर्मेशन चेंज हो गया, पहले बाहर प्लस होना चाहिए था लेकिन अभी माइनस हो गया, अंदर की तरफ प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर इंपल्स जनरेट हो गई, सिग्नल जनरेट हो गया। अब जैसे सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा तो सिग्नल क्या होगा, अब अंदर से प्लस जो है, हमेशा एक चीज ध्यान देना है, हमने अभी क्या बताया था कि न्यूरॉन जो है डेंड्राइट से सिग्नल लेकर के आगे की तरफ ही भेजता है। तो आप कभी मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर जब प्लस आयन बना तो ये इस तरफ क्यों नहीं गया, ये इस तरफ इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि डेंड्राइट से ही तो सिग्नल आ रहा है ना, तो पीछे थोड़ी लेकर के जाएगा, आगे की तरफ लेकर के जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पर जो है ये प्लस आयन जो क्रिएट हुआ था अंदर की तरफ, जो सोडियम आयन था ना, वो सोडियम आयन आगे की तरफ बढ़ना चालू करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से जो है, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ का सारा सोडियम आयन जस्ट आगे चला जाएगा और इसको क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से सेम चीज, यहाँ पर बाहर प्लस और यहाँ पर माइनस, और इस तरफ क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस हो गया। सोचो पहले यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ से अब यहाँ चला गया और ये वापस से रेस्ट चला गया, ठीक है, ये वाला एरिया वापस से रेस्ट हो गया। अब वही सेम चीज यहाँ से यहाँ पर होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, उल्टा होता चला जाएगा, यहाँ पर ये उल्टा होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल मतलब प्लस 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 आगे बढ़ता जाएगा, माइनस माइनस माइनस, जो ये प्लस होगा पीछे चला आता जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये क्या होता जाएगा, माइनस, ये माइनस, ये माइनस 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 होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये कंटिन्यूअस जो है, जो पोलराइज्ड स्टेट होता है वो डीपोलराइज होता है और वापस से रीपोलराइज होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो ये सारे सोडियम जो है, जो यहाँ पर लगे हुए थे, ये आगे की तरफ पुश करेंगे, आगे वाले एरिया को -70 से -60 करेंगे, फिर -60 से कितना लेकर चले जाएंगे, +30 तक लेकर चले जाएंगे। अरे से फिर से सोडियम ही आगे की तरफ पुश करेगा और ऐसे ऐसे सिग्नल जो है कूद कूद करके आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है, मेन चीज क्या ध्यान देना है, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से रस्ट जो है सोडियम आयन का इनपुट होता है, रस्ट मतलब ढेर सारे अमाउंट में धड़ाधड़ सोडियम आयन अंदर आना चालू कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या कर देगा, ये -60 को +30 मिलीवोल्ट में चेंज कर देगा, जिसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो 3 टाइप के पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा और जो है एक डायग्राम से मैंने दिखाया है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है एकदम बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, देखो बाहर की तरफ प्लस प्लस है, अंदर की तरफ माइनस माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेस्टिंग स्टेज में दिखा रहा है कि बाहर की तरफ जो है ये सोडियम गेटेड चैनल है, ये पोटेशियम गेटेड चैनल है। पोटेशियम क्या कर रहा होगा भाई, बाहर से पोटेशियम को अंदर कर रहा होगा, सोडियम को बाहर कर रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में। और सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये साथ में काम करेगा। अभी कैसे काम करेगा हम लोग इसको कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप की जो बात कर रहा है यहाँ पर जो है ये सेल को नॉर्मलाइज करने में काम करेगा। अभी कैसे करेगा मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखो अब एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, जैसे एक्साइटेटरी स्टिमुलस आया, ठीक है, कोई स्टिमुलस आया तो सोडियम चैनल ओपन हुआ, यहाँ पर सोडियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। पीछे भी हम लोगों ने देखा था सोडियम चैनल ओपन हो गया, ये ढेर सारा सोडियम को क्या करने लगा, अंदर की तरफ पुश करना। पहले तो इनिशियल शुरू में थोड़ा थोड़ा सोडियम पुश करना चालू किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस कितना था, सॉरी प्लस नहीं था, -70 मिलीवोल्ट था नॉर्मल स्टेज में, ठीक है। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ थोड़ा सा, ये क्या होगा, -70 से -60 हुआ, -60 मिलीवोल्ट हो गया, ठीक है। सोडियम आयन क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सोडियम आयन अंदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब उसी टाइम पर क्या हो रहा है, उसी टाइम पर क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल भी जो है ओपन होता है, ठीक है। इतना इसको जो है ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ लीजिए आप लोग, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे समझाया है वहाँ से जो है आपको ध्यान देना है पीछे से, ठीक है। तो ये पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो पोटेशियम चैनल जो है बाहर की तरफ जाना चालू कर देता है। पोटेशियम चैनल क्या कर रहा है, देखो बाहर की तरफ जा रहा है, पोटेशियम चैनल क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जाना चालू कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखा है सोडियम चैनल अंदर की तरफ, सोडियम अंदर की तरफ, देखो सोडियम फ्लो इनवर्ड और पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जो है फ्लो कर रहा है। अब इसकी वजह से अंदर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा, पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा, फिर सिग्नल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, सिग्नल क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जनरेट हो जाएगा। अब फिर जैसे मान लो सिग्नल जनरेट हो गया, ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो गया, प्लस आ गया, देखो अंदर की तरफ यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, देखो अंदर की तरफ क्या सब प्लस 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 हो चुका है, ठीक है, प्लस 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 हो चुका है।
अब ये क्या करेगा, अब सिग्नल जनरेट हो चुका है, अब सिग्नल को क्या करना है, आगे ट्रांसमिट करना है। तब वही सेम चीज क्या होगा, आगे होने लगेगा और पीछे क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, जो पोटेशियम बाहर गया था और जो सोडियम अंदर आया था उसको क्या करेगा, रिस्टोर करने का काम करेगा। सारा सोडियम जो है बाहर निकाल देगा और सारा पोटेशियम वापस से क्या कर देगा, अंदर की तरफ ला करके कर देता है और वापस से क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन हो जाता है। इसको मतलब आपको मैं ऐसे समझा दूं एक बार फिर से। यहाँ पर देखो ये सेल था, यहाँ पर कह रहा है ये सोडियम गेटेड चैनल है, ठीक है, ये पोटेशियम गेटेड चैनल है और ये सोडियम पोटेशियम दोनों है एक साथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है, जैसे इम्पल्स जनरेट हुआ होगा तो सोडियम जो है अंदर की तरफ आना चालू हो गया, सोडियम अंदर की तरफ आना चालू हो गया, ठीक है। जैसे एक्सेंट पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेशियम क्या हो गया, पोटेशियम जो था बाहर जाने लगा था, ठीक है, बाहर जाने लगा था। अब यहाँ पर जो है कह सकते हैं सिग्नल जनरेट हो गया, स्टिमुलस जो है जनरेट हो चुका है। अब अंदर की तरफ पोलराइजेशन हो चुका है, सॉरी अंदर की तरफ, या फिर कह सकते हैं अंदर की तरफ प्लस चार्ज बन चुका है, या फिर कह सकते हैं डीपोलराइजेशन हो चुका है। अब डीपोलराइजेशन हो गया है, अंदर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा हो गया है और बाहर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये सिग्नल क्या होगा, आगे भेजना होगा और पीछे वाले को क्या करना होगा, रेस्टिंग स्टेज में लाना होगा, या फिर वापस से प्लस बाहर करना होगा और माइनस को अंदर करना होगा, ठीक है। ऐसे करने के लिए जो है ये सोडियम पोटेशियम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप, और ये ढेर सारे सोडियम को बाहर की तरफ धक्का दे करके निकाल देगा और वापस से अंदर की तरफ क्या करेगा, पोटेशियम को कर देगा। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पीछे प्लस बना हुआ था वापस से माइनस हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको जो है एक दो बार और फिर से समझने की कोशिश करिए, बहुत ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स देख रहे हैं वही में कि भाई ये जो है कैसे ट्रांसमिशन कर रहा है। जनरेशन एंड कंडक्शन तो देख लिया हम लोगों ने, अब ट्रांसमिशन कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग, कैसे ट्रांसमिट हो रहा होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो है कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता होगा। देखिए, देखो किसके जरिए हो रहा है, सिनेप्स के जरिए हो रहा है। सिनेप्स मतलब क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था अभी, एक न्यूरॉन का जो है एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, ये क्या था, न्यूरॉन का हेड हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन लगता है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दूसरा न्यूरॉन जो है अटैच होता है, ठीक है। तो अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है ना, ये जो कनेक्शन बन रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन को ही सिनेप्स बोला जाता है। अब सिनेप्स में देखो दो पार्ट होता है, एक तो ये न्यूरॉन हो गया, ये सिनेप्स यहाँ पर बना होगा। सिनेप्स के पहले जो न्यूरॉन है इसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। और सिनेप्स के बाद जो न्यूरॉन होता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो सिनेप्स में दो न्यूरॉन हमेशा लगेंगे, एक आगे वाला एक पीछे वाला, आगे वाले को प्री बोलेंगे, पीछे वाले को पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यही बता रहा है सिनेप्स में कि जंक्शन बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्स बोलते हैं। अब ये और क्या होता है, अब सिनेप्स के बीच में देखो यहाँ पर वही चीज़ मैंने यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देख लूँ मैं, दिख रहा है, हाँ, ये जो बगल में आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये वही सेम चीज़ है, मैंने शॉर्टकट में दिखाया हुआ है। ये प्री न्यूरॉन है, ये क्या है, पोस्ट न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि इसमें प्री न्यूरॉन और पोस्ट न्यूरॉन के बीच में जो है खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये खाली जगह दिख रही होती है, इस खाली जगह को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्लेफ्ट मतलब खांचा या फिर स्पेस कह सकते हो, यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। देखो वही चीज लिखा है यहाँ पर कि गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप या स्पेस पाया जाता है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, आपको ध्यान देना है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, और उनके बीच में जो थोड़ा मोड़ा स्पेस रहेगा उसको लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो सिनेप्स होते हैं हमारे बॉडी में ये दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, और एक होता है केमिकल सिनेप्स।
केमिकल सिनेप्स सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तो कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है हमारे बॉडी में ऐसा पाया भी नहीं जाता, वेरी रेयर इन ह्यूमन होता है, ठीक है, वेरी रेयर इन ह्यूमन होता है, जिसकी वजह से इसको जो है हम लोग ऐसा बहुत पढ़ते नहीं है, ठीक है। बस आपको नाम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो इसमें क्या होता है, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में ना कोई खास स्पेस नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो है ये क्लोजनेस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा होता है कि जैसे मान लो दोनों न्यूरॉन आपस में टच ही कर रहे हो, इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे टच ही कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है या फिर जो सिग्नल फ्लो रहा होता है वो एकदम से जैसे ऐसे फ्लो होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, वैसा फ्लो होता है, बिल्कुल भी 1% भी डिले नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द वन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो है एकदम से ऐसा डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोनों सेम ही है, अलग अलग है ही नहीं। लेकिन माइनर कह सकते हैं, माइनर स्पेस होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा स्पेस होता है, लेकिन डिले बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे सेम ही है, वो लोग दोनों तार एक ही है, ऐसा लगता है। लेकिन वहीं पर केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है। देखो ये जो स्पेस होता है इनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो वही बता रहा है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो कहने का तात्पर्य है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसका ये एक्सॉन टर्मिनल है, उसके एक्सॉन टर्मिनल में क्या देखो ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे गोली जैसे, इनको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और इन सिनेप्टिक वेसिकल में अभी मैंने पीछे बोला था कि एक्सॉन जो टर्मिनल होता है उसके पास में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा हुआ है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। देखो इस पैकेट के अंदर क्या है, केमिकल भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इस पैकेट्स के अंदर क्या है, केमिकल भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर काम कैसे करेंगे, अभी जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे घबराए ना, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स टू द एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल मूव टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कहने का तात्पर्य यह है, देखो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर, हाँ आगे देखते हैं। देखो कहने का तात्पर्य यह है, देखो यहाँ से क्या हुआ था भाई, यहाँ से जो है ऐसे सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जाएगा, एक न्यूरॉन से, ये ऊपर वाला एक न्यूरॉन है, देखो यहाँ से जो है सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के बीच में जा रहा है। अब यहीं पर जो है इसको जूम करके कट करके दिखा रहा है कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो मान लो यहाँ पर सिग्नल जो है ऐसे सिग्नल आया, ये सिग्नल आया है, तो वही बताना चाह रहा है कि मान लो एक न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल या फिर सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर सिग्नल से है, स्टिमुलस से है, स्टिमुलस जो है एक्शन पोटेंशियल या फिर स्टिमुलस जो है जैसे अराइव होता है एक्सॉन टर्मिनल के पास में, एक्सॉन टर्मिनल के पास में, मान लो ये वाला एक्सॉन का ये टर्मिनल था, एक्सॉन टर्मिनल के जैसे पास में अराइव होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जहाँ पर ऐसे ढेर सारे वेसिकल्स भरे हुए होते हैं, यहाँ पर ऐसे ढेर सारे, ये मतलब उसको जूम करके दिखाया गया, उस पोर्शन को कट करके जूम करके दिखाया है, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे वेसिकल्स भरे हुए होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा हुआ होता है। वो क्या होगा, जैसे सिग्नल यहाँ पर आया होगा, जैसे सिग्नल यहाँ पर आया होगा, वैसे क्या होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर पुश होकर के, ये धक्का लग करके जो है कहाँ पर आने लगते हैं, ये एकदम सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ जो है पुश होने लगते हैं, वॉल की तरफ पुश होने लगते हैं, और ऐसे आकर के वॉल के साथ कोलाइड करके फट जाते हैं, और फट करके जो है अपना केमिकल रिलीज कर देते हैं बीच में, अपना केमिकल रिलीज कर देते हैं बीच में। और आगे वाला जो न्यूरॉन होता है, जो आगे वाला न्यूरॉन, जैसे ये वाला न्यूरॉन है, आगे वाला जो न्यूरॉन होता है, इसके वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं, देखो ये रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इन केमिकल को अपनी जगह पर जो है कह सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स जो है अलग अलग अपने आयंस वाले रिसेप्टर या फिर पर्टिकुलर केमिकल पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास में जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है। ये उठा यहाँ से, देखो ये केमिकल निकला, ये मान लो जाकर के ऐसे इसके ऊपर क्या करेगा, ऐसे बाइंड कर जाएगा, ऐसे बाइंड कर जाएगा इनके पास में, और जैसे इनसे बाइंड करेगा वैसे क्या होगा, इस वाले न्यूरॉन में, नीचे वाले न्यूरॉन में न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
जनरेट हो जाएगा और सेम चीज क्या करेगा, ये आगे बढ़ा देगा सिग्नल, और आगे जो दूसरा न्यूरॉन लगा होगा उसके अंदर सेम चीज उसके अंदर भी होगा। देखो क्या क्या होता है, अगर पीछे हम लोग देखें फिर से एक बार, क्या कह रहा है, When action potential arrives to the axon terminal पास में अलग एक्सॉन के लास्ट वाले पोर्शन पे जब भी ये पहुंचेगा, सिनेप्टिक वेसाइकल मूव्स टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करना चालू किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आकर अटैच होते हैं और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द सिनेप्टिक स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड जनरेट द न्यू एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब ये केमिकल जा करके बाइंड कर रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे ना, ये सब जा करके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर जा रहे हैं। ये रिसेप्टर उनका स्पेशल टाइप का रिसेप्टर है, सबके लिए अपना स्पेशल रिसेप्टर है, उसके साथ बाइंड करेंगे और आगे वाले न्यूरॉन के अंदर नया सिग्नल जनरेट कर देगा, नया सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, पीछे देख लेते हैं, नया सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, न्यू पोटेंशियल कैन बी एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। एक चीज ये समझ लीजिए, अब जो नया पोटेंशियल जनरेट होगा नए वाले न्यूरॉन के अंदर, वो या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या तो इनहिबिटरी हो सकता है। एक्साइटेटरी मतलब कि मान लो ऐसा सिग्नल है जो कि आगे जाना बहुत जरूरी है, तो उस सिग्नल के पोटेंशियल को क्या करेगा, बढ़ा देगा और फिर आगे फटाक से सिग्नल को ले जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसा केमिकल आया हो कि वो सिग्नल को क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, अब मेरा कोई जान पहचान वाला है जो यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी, जैसे कोई छोटा बच्चा है, जैसे वो मान लो मुझे देख करके यहाँ पर जो है ऐसा पिंच कर रहा है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ कि पिंच कर रहा है, तो सिग्नल ऐसा नहीं कि सिग्नल जा नहीं रहा मेरे ब्रेन में, जा रहा है, लेकिन उससे मुझे खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो है न्यूरो इनहिबिटरी केमिकल रिलीज होगा और कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे मान लो कोई ऐसा आगे मधुमक्खी बैठ गया, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, अपना हाथ हटा लूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जब केमिकल जो रिलीज हुआ वो क्या था, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, और वहीं पर जो मतलब जो बच्चा छू रहा था उस केस में क्या था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो रहा होता है। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए भी जो ट्रांसमीटर होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, केमिकल जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। तो हो सकता है एक्साइटेटरी, मतलब सिग्नल को बूस्ट करते हुए आगे की तरफ जाएगा क्योंकि एक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, और दूसरा होता है इनहिबिटरी, मतलब वो सिग्नल को दबा देगा, क्यों, क्योंकि हमको ऐसा उसके लिए जो है फंक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्साइटेटरी रिलीज करेगा, नहीं जरूरत है तो इनहिबिटरी रिलीज करेगा। एक्साइटेटरी रिलीज करेगा तो आगे में न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगर इनहिबिटरी रिलीज करेगा तो आगे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल चीज है, यहाँ पर जो है एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो हम लोगों ने देखा था ना अभी पीछे, लाइगेंड गेटेड चैनल, तो ये वही लाइगेंड गेटेड चैनल है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का लाइगेंड गेटेड चैनल है, ये कैल्शियम आयन से जो है खुलता है। जैसे यहाँ पर जो है सिग्नल आएगा, जैसे यहाँ पर बाहर से सिग्नल आ रहा था पीछे वाले न्यूरॉन से यहाँ एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल आया, ये क्या होते हैं, जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, बाहर से कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ पुश करना चालू कर देते हैं, बाहर से कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ पुश करना चालू कर देते हैं। ये कैल्शियम आयन की वजह से ही खुलता भी है। ठीक है, मतलब आगे से सिग्नल आया था उसकी वजह से खुला था, ये कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ पुश करना चालू कर देगा। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है, जैसे अंदर की तरफ कैल्शियम आयन जाएगा, अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन जो है वेसाइकल्स को, ये जो वेसाइकल यहाँ पर भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर को, उनको धक्का दे करके जो है किनारे की तरफ लेकर के जाता है। तो वेसाइकल्स तो नया सिग्नल आया था तब मूव करना चालू करना चाहिए था उनको, लेकिन वो खुद नहीं मूव करते, बहुत आलसी हैं, बैठे हुए हैं। तो जैसे सिग्नल आता है तुरंत वो कैल्शियम आयन को आदेश देता है, भाई की जो है आगे रास्ता क्लियर कराओ। ठीक है, आगे रास्ता क्लियर कराओ, तो आगे रास्ता कैसे क्लियर होगा, कैल्शियम आयन को जो बोल देगा, कैल्शियम आयन जो है बाहर से आकर के तुरंत धक्का दे करके जो है, ऐसा समझ लो कि ये जो क्या है सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, ये भेड़ बकरियों जैसा, ये जहाँ खड़े हो गए जाते ही नहीं है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन जो है उनका चरवाहा है। ठीक है, वो उनको जो है डंडा मार करके फटाफट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में लाएगा और यहाँ पर इनको बश करा देगा और सारा न्यूरोट्रांसमीटर आगे की तरफ रिलीज करवा देगा। ठीक है, तो वही है, कैल्शियम आयन स्टार्ट पुशिंग द सिनेप्टिक वेसाइकल टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैल्शियम आयन जो है पुश करके लेकर के जाता है। ठीक है, आगे देखें अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें मैंने अभी बताया आपको कि दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्साइटेटरी और दूसरा होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी को हम लोग स्टिमुलेटरी भी बोलते हैं, मतलब स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल को बूस्ट करने का काम करेगा, और दूसरा होता है इनहिबिटरी, मतलब सिग्नल को इनहिबिट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टिमुलेट करने में कैसे काम कर रहा है, क्या होता है, ये क्या कहता है, स्टिमुलेट द इम्पल्स एट द सिनेप्स, मतलब जो सिनेप्स बना हुआ था ना यहाँ पर,
यहाँ पर जो सिनेप्स बना हुआ था ये क्या करे, स्टिमुलेट करके जो है आगे वाले एक्सॉन के पास में, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास में जो है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर जाकर के सिग्नल को बूस्ट ही करेगा, मतलब बढ़ाएगा, क्योंकि सिग्नल हमको आगे भी भेजना है, ठीक है, बूस्ट करने का काम करेगा। ये बूस्ट करने का काम कौन कौन से केमिकल कर सकते हैं? एसिटाइल कोलिन। कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पर भरा हुआ है ना भाई, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम ही है ACTH। ACTH क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? ACH, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में ACH बोलते हैं इसको। ACH, एसिटाइल कोलिन इसका नाम होता है, जो यहाँ पर रिलीज हो रहा होगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था वो एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं एक्साइटेटरी नेचर के? नॉर एपिनेफ्रिन हो सकता है, या फिर नॉर एड्रेनालिन जो है, ये केमिकल जो है एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, सिग्नल को फटाफट भेजने का काम कर रहे होते हैं पूरे बॉडी के अंदर। और वहीं पर इनिबिटरी की बात करते हैं तो ये क्या करेगा? इनिबिट कर देगा, रोक देगा, दबा देगा, इम्पल्स एट द सिनेप्स, सिनेप्स पे जाकर खत्म कर देगा, सिग्नल को रोक देगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गाबा, दूसरा होता है सेरोटोनिन, तीसरा होता है डोपामीन। क्या होता है? डोपामीन। आप लोगों ने सुना होगा ना, ये सब रिलैक्सिंग हार्मोन होते हैं, डोपामीन वगैरह हो गया, सेरोटोनिन हो गया। इसमें जो है हम लोग जो है कुछ हमको शुद्ध नहीं रहता है, सो गए हैं, सो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो इस समय क्या होता है? डोपामीन वगैरह जो है रिलीज होता है, होना मतलब हो रहा होता है। गाबा की बात करें तो गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म जो है आपको ध्यान देना है। गाबा का फुल फॉर्म एक दो बार पूछा गया है। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कैसे जो है सिग्नल जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, कैसे सिग्नल जनरेट हो रहा है, कैसे कंडक्ट हो रहा है, उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में जो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, बात मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग यहीं तक इसको इंक्लूड मतलब कह सकते हैं कॉन्क्लूड करेंगे, यहीं पर जो इसको कॉन्क्लूड करेंगे। आगे के लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भाई ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपने डाउट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।